जय श्री सीताराम। सर, तर्पण क्या होता है? मुझसे इन दिनों ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और तर्पण 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 बार बार ये शब्द सुना जा रहा है। तो मैं तर्पण क्या होता है ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ तर्पण की आसान विधि क्या है ये भी बताऊंगा, कब तर्पण किया जाना चाहिए और तर्पण का फायदा क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, तर्पण का बहुत आसान सा मतलब ये है, तृप्त करने की विधि। जी हाँ, तृप्त करने की विधि को कहते हैं तर्पण। अभी जो तर्पण होता है ये उन्हीं लोगों का होता है जो चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब तृप्त तो हम लोग भी होते हैं। हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमने भोजन कर लिया, हाँ तृप्त हो गए। बहुत जोर से प्यास लगी है, मटके का ठंडा पानी मिल गया, हाँ तृप्त हो गए, है ना। तो तृप्ति तो हमें भी चाहिए, ऐसे ही तृप्ति उन्हें भी चाहिए जो चले गए। तो उन्हें तृप्ति देना तर्पण कहलाता है, सीधी सी बात। और यदि वो तृप्त है तो हम भी तृप्त यहां पर रहेंगे उनके आशीर्वाद से, और वो अतृप्त है तो हम भी अतृप्त यहां पर रहेंगे उनके श्राप से या उनके दुखी होने से। तो इसलिए शास्त्रों में तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। तर्पण जो विधि होती है उसके माध्यम से कई विद्वान ये कहते हैं कि जो पितृ हैं, जो चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भोजन मिलता है, उन्हें जल मिलता है, उन्हें वो सारे सुख मिलते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। तो इसलिए तर्पण किया जाता है। तो तर्पण करने से लाभ क्या है? तर्पण करने से लाभ ये है कि पहले तो वो तृप्त हो जाते हैं जो जा चुके हैं, और वो तृप्त होते हैं तो हम तृप्त होते हैं। और हम तृप्त होते का मतलब ये है कि तृप्ति सिर्फ भोजन करने की तो नहीं है। तृप्ति, आपको अच्छे अंक मिल गए तो इससे भी आपकी तृप्ति हुई, आपके पास पैसा आ गया ये भी तृप्ति आपको किया, भौतिक सुख सुविधाएं भी तृप्ति है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया ये भी एक प्रकार की तृप्ति है, परिवार में सुख है ये भी एक प्रकार की तृप्ति है। तो आपके धन, आय, इनकम, पैसा, पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य, इन सारे दृष्टिकोण से आप उन्नति करते हैं, इसलिए तर्पण किया जाना जरूरी है। और किसी प्रकार का भूत पिशाच ये योनि यदि किसी को मिली हुई होती है तो वो भी उस योनि में तृप्त होकर के खुद शांत रहता है और किसी और को परेशान नहीं करता है। अब भगवान जाने कि किसके घर से कौन व्यक्ति गया, उसे कौन सी योनि मिली है, हम तो जानते नहीं। कोई भाई भूत पिशाच कोई तो बनता है, तो जो भी पिशाच बना हुआ है, हर घर में यदि तर्पण होता है तो उस पिशाच को शांति मिलती है, तृप्ति मिल जाती है, वो खुद भी परेशान नहीं होता, किसी को भी परेशान नहीं करता। तो ये इसका लाभ है तर्पण का। अब तर्पण की विधि क्या है? तर्पण की विधि बहुत आसान है, कोई बहुत पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल नगण्य पैसा लगता है। और हर अमावस्या, जी हाँ, केवल श्राद्ध नहीं, हर अमावस्या पर तर्पण किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई, वो किस तिथि पर मृत्यु हुई, हर महीने की उस तिथि पर भी तर्पण किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। चलिए, आप उस तिथि पर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हर अमावस्या पे कम से कम तर्पण करना चाहिए। बाकी श्राद्ध पक्ष में तो आप पंडित जी को बुला ही लेते हैं, विद्वान को बुला ही लेते हैं, वो सब तर्पण और सारी क्रिया विस्तार से करवा देते हैं। लेकिन एक शॉर्ट क्रिया तर्पण आपको करना चाहिए, जिसकी विधि मैं आपको बता रहा हूं। तर्पण की विधि बहुत आसान है। अमावस्या के दिन आपको सारा पूरा भोजन बनाना चाहिए। भोजन गाय, कुत्ता, कौवा, इनके नाम से, पीपल के नाम से आपको अलग से रखना चाहिए। एक भोजन की थाली अपने पितरों के नाम से रखना चाहिए। ये तो कर लिया। अब आते हैं तर्पण पर। तो तर्पण के लिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना चाहिए। आपको तांबे के थाल में, तांबे के एक थाल लेना है जिसमें आपको 4 गिलास पानी डालना है। ऐसा थाल लीजिएगा जिसमें 4 गिलास शुद्ध जल आप डाल लें। फिर 1 गिलास या आधा गिलास गाय का कच्चा दूध आप डाल दें। ये पैकेट वाले दूध नहीं है, ओरिजिनल गाय का कच्चा दूध आप डाल दें। उसके बाद में थोड़े से जौ यदि आपको नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा जौ क्या होती है, या अपने शहर में कहीं जहाँ पंसारी की दुकान हो वहां पर जाकर के, या किराना की शॉप पर जाकर के बोल दीजिएगा जौ। तो इतनी सी जौ लेकर के आना है, वो भी उसमें डाल देना है। इतनी सी तिल्ली, काली तिल तो हर कोई जानता है, वो भी उसमें डाल देना है। और ये अब पूरा मिश्रण जो बन गया, बस
यही उन पितरों का या वो जो चले गए उनका भोजन है, उनका खाना है, आप ये समझिए। इसी से उनको तृप्ति मिलने वाली है। लेकिन इसकी भी एक विधि है। विधि यह है कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, यम की दिशा है। और कुशा होती है, एक प्रकार की कुशा। कुशा जैसे घास, मोटी घास होती है ना, या लकड़ी घास इस प्रकार की हो जो लकड़ी का, पतली सी लकड़ी का रूप ले ले, उसे कुशा कहते हैं। वो भी आप कहीं अपने शहर में पूछिएगा, मिल जाएगी आपको। या पंसारी की दुकान पर जाइएगा अपने शहर में, या वैद्य की दुकान पे जाइएगा, कोई वैद्य हो उनसे पूछिएगा, कुशा मिलेगी। एक कुशा लीजिएगा, कुशा को यहां पर इस प्रकार से रख लीजिएगा। मतलब कैसे, मान के चले ये लंबी सी कुशा है, ये लंबी सी कुशा है, इसको जो है यहां पर फंसा लिया और अब इसको हाथ को ऐसा कर लिया, तो ये इधर भी निकली हुई है और इधर तरफ भी निकली हुई है। ऐसा लेकर के अब ऐसा हाथ बनाइएगा। अब दक्षिण की तरफ मुंह करके आप बैठे, ऐसा हाथ बनाइएगा, ऐसा ऐसा ओपन कीजिएगा, थाल में हाथ पूरा डालिएगा नीचे तक, फिर उसके बाद में हाथ को बंद कर लीजिएगा और फिर ऊपर उठाइएगा, तो पूरा जल, दूध, जौ, तिल सब आपके हाथ में आ जाएगा। तो जितना भी आता है उतना, आपके जितने पितृ हैं सबका पहले तो एक काम करिएगा, कागज पे नाम लिख लीजिएगा, कौन कौन किन किन की मृत्यु हुई है। तो जितने पितृ हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके दादाजी हैं, उनका नाम है रमेश, एक उदाहरण के तौर पर उनका नाम है रमेश, दादाजी का, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आपने ऐसा ऐसा लिया, पूरा उठाया थाल में से, और अब सीधे हाथ की तरफ ऐसा करते हुए यहां से छोड़ना है, इस बीच में ऐसा हुआ तो इस बीच में से जाएगा जल, तो ऐसे छोड़ना है। ऐसे छोड़ते हुए क्या बोलना है आपको, रमेश जी तृप्यताम, फिर अगेन लेकर के रमेश जी तृप्यताम, रमेश जी तृप्यताम, या रमेश दादा तृप्यताम, रमेश दादा तृप्यताम। ऐसा 3 बार करना है, एक एक का नाम लेकर के 3 बार करना है, तृप्यताम बोलना है, तृप्यताम। ऐसे फिर कोई और गए, दादी चली गई तो दादी का भी इस प्रकार से नाम लेकर के, जो भी दादी का, रमा दादी तृप्यताम, रमा दादी तृप्यताम। अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रदर चले गए, कोई बुआ जी चली गई, बुआ के बेटे चले गए, कोई मित्र चला गया, हाँ जी मित्र का भी कर सकते हैं, कोई मित्र की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसे तृप्ति मिलेगी तो हो सकता है कि आपको भी तृप्ति मिले। कई बार होता है कि पिशाच योनि जब किसी को मिलती है ना, तो वो उसके जानने वालों में भी जितने हैं उनको भी परेशान करता है। तो कहीं आपके मित्र हैं, आप बोलेंगे अब मुझे मेरे मित्रों को तृप्ति देके क्या मतलब है, नहीं जी, वो जान पहचान में था ना, उसको भी तृप्ति दीजिए, वो तृप्त रहेगा तो हो सकता है कि आप भी तृप्त रहें। और फिर ये तो कल्याण का कार्य है, इसमें आपका क्या जा रहा है। तो उसका नाम लेकर के तृप्यताम, तृप्यताम, मित्र जैसे मित्र है और मित्र का नाम जो है वो है श्याम, तो मित्र श्याम तृप्यताम, मित्र श्याम तृप्यताम। ऐसे 3 बार करना है, जल छोड़ते हुए, वो मिश्रण छोड़ते हुए। मिश्रण छोड़ने का अर्थ पता है क्या है, ये उनको मिल रहा है, आपने यहां छोड़ रहे हैं आप, लेकिन उनको मिल रहा है और उनको तृप्ति मिल रही है, उनको जल, भोजन या दूसरी किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी उससे तृप्ति मिल रही है। ऐसा सबका पूरा पूरा नाम ले लीजिए, लिस्ट में लिख लीजिए कौन कौन चले गए हैं, सबका नाम लेकर के तृप्यताम 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 करते जाइए। अमावस्या के दिन के वक्त सबसे सही समय जो होता है ना, 12 बजे का समय होता है, दिन का 12 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 12:15 बजे, 11:45 बजे, ये सबसे अच्छा समय होता है ये करने का, दिन का, PM। तो ये आपको करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये करता है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता भी नहीं है भाई, यदि आप ये कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो 15 मिनट 20 मिनट और कितना वक्त लगेगा। हाँ, तो ये हर किसी को करना चाहिए। इससे हर किसी के पितृ तृप्त रहते हैं, किसी प्रकार का पितृदोष नहीं बनता, कोई महंगी पूजा पाठ करानी नहीं पड़ती, आपके जीवन में ग्रोथ हमेशा होती रहती है। आपकी ग्रोथ तो होती है, आपके परिवार के जनों की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि पितरों को आप तृप्त करें तो पितृ आपसे खुश रहते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि उनकी तृप्ति हम क्यों करें। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति पड़ोसी या वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो आप उनका नाम लेकर के भी 3 बार छोड़ दीजिए,
उनको भी तृप्ति मिलेगी। एक प्रकार से आप परोपकार भी तो कर रहे हैं। परोपकार कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर वो प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन में वो उन्नति करना शुरू कर दें या उन्नति देना शुरू कर दें, आशीर्वाद देना शुरू कर दें। तो ये होता है तर्पण। तो दूसरों को तृप्त करें जो यहाँ से चले गए हैं, और वो आपको तृप्त करेंगे या फिर आपको सफल करेंगे। दोनों बातें हैं। आप परोपकार करें पहले, फिर वो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। इसे कहते हैं तर्पण। और हर अमावस्या, जी हाँ, श्राद्ध जरूरी नहीं कि श्राद्ध पे ही ये करना है। आप हर माह की अमावस्या तिथि पर हर माह इस विधि को, सामान्य सी विधि को कर सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि पुरुषों ने ये करना चाहिए, लेकिन यदि कहीं पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी कर सकती है। जहां पुरुष नहीं है वह पहले नंबर पर पुरुषों के लिए कहा गया है, फिर दूसरे नंबर पर महिलाओं के लिए कहा गया है। हाँ, महिलाएं यदि पीरियड से हैं तो उस समय नहीं करना चाहिए। पीरियड से हैं तो वहां पर जब जब तर्पण दिया जा रहा है तो वहां पर नहीं आना चाहिए महिलाओं को, ये कहा जाता है। नॉनवेज, अंडा या इस प्रकार की कोई चीजें जो है वो उस दिन क्या उस घर में ना बने जहां पर तर्पण किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो तर्पण वाले दिन प्याज लहसुन भी वर्जित होता है भोजन में, तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं तो जरूर रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे तर्पण को लेकर के, तो मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि तर्पण होता क्या है और कैसे किया जाता है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।